जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हो गया आपका 5 जून 2025। ठीक है, आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट जो इंक्लूड हम करते हैं, जहां से एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है या आई हुई है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में भी। और आपको इसमें एक जो है एक्स्ट्रा टॉपिक हम इंक्लूड करते हैं, जो कि आज आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया और एक हो गया आपका रेल मंडल, जहां से मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे बिहार से भी फैक्ट बहुत सारा हम डालते हैं। आपको कितना समय लगता है? 10 से 12 मिनट मेरे वीडियो पर समय लगता है, बहुत सारा फैक्ट आपको मालूम चल जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक दे देंगे, वहां पर मिल जाएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत को क्या रैंक प्राप्त हुआ? ठीक है, तो 10वां रैंक प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कौन सा रैंक? 10वां रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं पर अगर बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। 4th रैंक आपका डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहला स्थान पे कौन है, तो डेनमार्क है। ठीक है, कुछ रैंकिंग देख लेते हैं जहाँ क्वेश्चन बनता है। भारत का रैंकिंग क्या है? जैसे भ्रष्टाचार में 96 है, प्रेस फ्रीडम में आपका 151, ठीक है, HDI में आपका 130 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में खुशहाली में 118, शांति में 116। याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को यह मनाया जाता है। कब? 5 जून को। 2025 का होस्ट कौन किया है? आपको कोरिया गणराज्य। और थीम क्या है? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। याद रखिएगा, मोस्ट VPI है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दिवस हम VPI यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको वहां से क्वेश्चन मिला है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, पहला विश्व ध्यान दिवस आपका 21 दिसंबर स्टार्टिंग हुआ है। याद रखिएगा, ये बहुत VPI है। उसके बाद अगर जल दिवस की बात करा जाएगा तो 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस की बात की जाएगी तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने लिया है? ली जेंगमियांग। ठीक है, ली जेंगमियांग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं भारत में जो कि मोस्ट VPI है। RBI के गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के? 26। इसरो के प्रमुख कौन हो जाएंगे? वी नारायणन। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। याद रखिएगा। सेबी के अध्यक्ष हो जाएंगे तुहिन कांता पांडे। 52वें CGI कौन बने देश के? तो जस्टिस BR गवई। याद रखिएगा। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। मोस्ट VPI सब पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है। दुनिया की 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत। हाई रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली PES कौन लॉन्च किया है? भारत। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रमिल गिल आप हो जाएगा। ठीक है, इंद्रमित गिल। साथियों हम लोग एक होमवर्क सीरीज चला रहे हैं 30 दिन का टारगेट लेकर के। आज आपका तीसरा दिन है। वीडियो नहीं देखे तो फॉलो कीजिए। सारा का PDF हम शॉर्ट नोट्स देते हैं, आप देखिएगा कि आपको एग्जाम में कितना फायदा मिलेगा। ठीक है साथियों। USISPE ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया कुमार मंगलम बिरला। अब VPI देखते हैं हम लोग। मिस वर्ल्ड 2025 आपका ओपल सुचाता। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज कौन जीता है? बानू मुस्तका। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार राम भद्राचार्य। नेक्स्ट, 11वां ब्रिक्स संघीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। ब्राजील में। फाइट शतरंज चैंपियन आपका D गुकेश ने जीता। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन आपका उत्तराखंड में। युद्ध अभ्यास डिजर्ट नाइट भारत प्लस फ्रांस के बीच हुआ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्षा संपदा का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? शैलेंद्र नाथ गुप्ता। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर लाहौर आया था गिनती में। 9,000 रन पूरा करने वाले 4th खिलाड़ी बन गए कोहली। ठीक है, याद रखिएगा टेस्ट में। तो साथियों ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बिहार से यहाँ पे बहुत सारा डाटा हम इंक्लूड किया है जो डायरेक्ट एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा। ठीक है, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह।
उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को। कहाँ पे है उच्च न्यायालय? पटना में। विधानसभा का पहला अध्यक्ष बना रामदयालु सिंह। प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किस पाने वाला था? रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है, राजेंद्र प्रसाद को मिला 1962 में, प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में। इसका संबंध आपको हो जाएगा तबला वादक है। जयप्रकाश नारायण 1999 में, ठीक है। संपूर्ण क्रांति के सबसे बड़े नेता बिस्मिल्लाह खां 2001 में। तो साथियों याद रखिएगा। कुछ और देखते हैं। सबसे बड़ी नदी बिहार में गंगा है। सबसे बड़ी मेला आपका हरिहरनाथ मेला सोनपुर में जो होता है पशु मेला। तारामंडल कहाँ है? पटना में पहला, दूसरा आपका दरभंगा में। साथियों आज का जो फैक्ट हम लोग इंक्लूड किए हैं, देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आपका नागपुर में। देखिए आप थोड़ा माइंड ये लगाए, जहाँ जिनका संबंध था या जहाँ से जन्म हुआ था वहां पर उनका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार को उपाधि दी थी अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह आपका लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोझिकोड में। शेख आपका अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचिन में। वीर सावरकर कहाँ पे जगह? पोर्ट ब्लेयर। दापोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। नेक्स्ट, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई होलकर आपका कहाँ हो जाएगा? आपका इंदौर में। अच्छा, सांगनेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखिए कुछ आपका ऐसा नाम है साउथ के जैसे, तो वो आपको थोड़ा माइंड में रखना होगा कि साउथ में ही होगा। लाल बहादुर शास्त्री आपका वाराणसी में हो जाएगा। बाडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूरत में हो जाएगा। बीजू पटनायक आपका भुवनेश्वर में। आपका कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय कुन्नूर में। मदुरई में हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, मोस्ट विविया है। गया आपको गया में, गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। मनोहर पर्रिकर आपका मोपा कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट, आपका इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल में। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। पुंता सोर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवा रांची में। शहीद भगत अंतर्राष्ट्रीय हवा चंडीगढ़ में। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हवाई अड्डा अगरतला में। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा आपका हिसार में, ठीक है। ये सब तो हवाई अड्डा हो गया। हम लोग 18 टोटल यहाँ पे रेलवे जोन है भारत में, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पिछला साल आया है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में, इसलिए हम बोले इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका हाजीपुर में कौन है? पूर्व मध्य रेलवे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की अधिकतम चांस होती है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो हम आपको दिए हैं, ये दोनों को हल्का मत लीजिएगा, दोनों अच्छा टॉपिक है, ठीक है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।